हेलो, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लग गई है आग। अब इस आग की वजह से बहुत सारे लोग हो गए हैं बेघर। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो आग है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। अभी भी जंगल में आग एज इट इज लगी हुई है, फायर वर्कर उसको बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट ये है अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इस वीडियो सेक्शन में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे, वो कौन कौन से ऐसे घटक रहे जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है वो इतना व्यापक रूप उसने ले लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। कई तो ऐसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके घर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो एक बेसिकली जो फॉरेस्ट फायर का जो केस आया है, हालांकि अमेज़न के जंगलों में भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार इन सब के पीछे का साइंस क्या है, क्या इसके पीछे का वैज्ञानिक अध्ययन है कि भाई क्यों ये आग इतना व्यापक रूप ले लिया। एक तरीके से प्राकृतिक आपदा के रूप में ही आप इसे जान सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट फायर इसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं, राइट। तो हम बेसिकली ये जानेंगे कि भाई कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है, ये साइंस है इसके पीछे या फिर कोई इसके पीछे साजिश है। ठीक है, तो इसी चीज को बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखो, जब भी कोई भी प्राकृतिक आग जो लगेगी, मतलब जो फॉरेस्ट फायर है, इसको एक तरीके से स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का मतलब होता है स्वतः दहन। फॉरेस्ट फायर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे इसके वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। कई सारे कारणों में इसमें इंसान भी शामिल हो सकते हैं। कभी कभी इंसान की लापरवाही की वजह से भी ऐसे भयंकर रूप, इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी को हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार सबसे वजह कारण क्या है। तो कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सेंटा एना से जो तेज हवाएं आ रही हैं, जिनको सेंटा एना विंड्स कहा जाता है, ये इसका सबसे बड़ा कारण बताई जा रही है। दिक्कत ये है कि जो ये विंड्स हैं, ये जो विंड्स आ रही हैं, जो हवाएं आ रही हैं, ये आग को और बढ़ने में, आग को और तेजी से फैलने में मदद कर रही है, क्योंकि ये हवाएं बहुत ड्राई हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब भी दहन की प्रक्रिया होती है, जब भी कंबक्शन होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ड्राई एयर है, यानी जो कैलिफोर्निया में लंबे समय तक, जैसे अगर बात की जाए, बहुत सारा मतलब ड्राई एरिया था, है ना, पेड़ पत्तियां सूखी थी, जिस वजह से क्या हुआ, वहां पर आग लगने का सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लेकिन जो सेंटा एना से जो तेज हवाएं आ रही हैं, ये इस आग को तेजी से फैलने में मदद कर रही हैं। इन्हीं की वजह से क्या हो गया है कि इस आग ने बड़ा भयंकर रूप ले लिया और कई सारे सैकड़ों घर जलकर राख हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सेंटा है ना, जो विंड्स हैं, ये इसका एक मुख्य रूप से कारण बताई जा रही हैं। सेंटा है ना, अगर मैं विंड्स की अगर बात करूं स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखेंगे इनको ऑफ शोर विंड्स कहा जाता है। ऑफ शोर विंड्स वो होती हैं जो बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, ये विंड्स क्या होंगी, हाई सरफेस यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने साथ बहुत ज्यादा ड्राइनेस लेके आएंगी, बहुत ज्यादा शुष्क ये होंगी, ड्राई बहुत होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लग रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो, एक चीज तुमको याद रखना है, साइंटिफिक चीज यहाँ पे ये जानिए कि जब कभी भी हाई प्रेशर होगा तो वहां पर टेम्परेचर लो होगा, और जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर निम्न होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है। यही इसका एक मेन रीजन है कि सेंटा एना जो विंड्स हैं, इनकी वजह से आग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, बल्कि आग को एक तरीके से फ्यूल मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है कि वो और तेजी से तीव्र रूप से बढ़ रही है। ठीक है, तो मुख्य कारण तो यही हो गया। इसके अलावा कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइटनिंग की अगर हम बात करेंगे, बिजली की अगर हम बात करेंगे, तो लाइटनिंग बेसिकली बिजली गिरना, लाइटनिंग स्ट्राइक होना एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि जंगल में, जिसकी वजह से आग लग सकती है या आग लगी होगी। बिजली की तीव्रता से सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग भड़क सकती है, जिसकी वजह से जैसे कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो, गर्मी के कारण चट्टानें जब फट जाती हैं, ठीक है, ये सारे कारण भी हैं जिसकी वजह से आग जंगलों में लग सकती है। ठीक है, ये तो एक दूसरा कारण हो गया। अन्य कारण की अगर मैं बात करूं, लोगों की लापरवाही। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग, हम सब में से बहुत सारे लोगों को आदत होगी कि भाई कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पे जाया जाए। तो जब भी कैंपिंग करने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, याद रखेंगे, जब भी कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पर जाया जा रहा होता है,
तो या तो आपने कभी ऐसा किया कि भाई कैंपिंग आप कर रहे हो, रात के समय आप रुके हुए हो, तो आपने आग जलाई, आग जलाने के बाद अगले दिन जब तुम वापसी में आए तो तुमने ये जो आग है वो पूरी तरीके से बुझाई नहीं। तो इस आग में अगर चिंगारी बची होगी तो आसपास अगर सूखे पत्ते हैं और हवा अगर तेजी से चल जाए तो ये चिंगारी भी क्या कर सकती है, पत्तों को जलाकर राख कर सकते हो, जिससे पूरे के पूरे जो जंगल है वो नष्ट हो सकते हैं। तो लोगों की लापरवाही को भी एक मुख्य कारण बताया जा सकता है कि जिस तरीके से जंगलों में आग लगती है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप कहीं पर ऐसी पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं, घने जंगलों में अगर आप घूमने जा रहे हैं, कैंपिंग अगर आप कर रहे हैं, तो प्लीज इस तरह की सावधानियों को जरूर बरतें। कभी कभी तो ये भी पाया गया कि व्यक्ति सिगरेट पी रहे थे और जलती हुई सिगरेट को वहीं छोड़ दिया, जलती हुई सिगरेट को वहीं छोड़ दिया, और सूखे पत्ते जो आसपास होंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पत्ते सुलखेंगे और आग लग सकती है, आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। तो जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा इन चीजों का सावधानी रखिए, क्योंकि पर्यावरण है, लकड़ियां जो है एक तरीके से क्या है, फ्यूल है हमारे लिए, ईंधन है ना। लकड़ियां जो है वो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्स है, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, ये बड़े व्यापक स्तर पर नष्ट हो जाएगा। और इसके नष्ट होने के साथ साथ यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं, क्योंकि पर्यावरण जो जंगल है वो क्या है, वो बहुत सारे जीवों का आवास भी है। तो आप ये सोचिए कि जब भी आग लगेगी तो केवल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर रहने वाली जो प्रजाति, यहाँ पर रहने वाले जो जैव विविधता, यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके परिवार भी नष्ट होंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी जलकर मर जाएंगे आग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला कारण अगर मैं बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर अगला कारण जो बताया जा रहा है, जैसे वो सेंटा है ना कि जो तेजी से हवाएं चल रही हैं, जब भी हवाएं बहुत तेजी से चलेंगी तो ऐसे में क्या होगा, जो सूखे पेड़ पत्तियां झाड़ियां होती हैं, ये जो हवाएं होंगी वहां पर एक तरीके से ईंधन का काम करेंगी। ईंधन का काम करने का मतलब है कि ये बहुत आसानी से आग को बढ़ा सकती हैं। आग क्या हो जाएगी, आग और व्यापक रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। पत्तियों में तेल की वजह से फैल रही आग, ये भी एक कारण हो सकता है कि जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में ऑयल कंटेंट अगर मौजूद है तो वो ऑयल कंटेंट क्या करेगा, जैसे अगर बात करें कैलिफोर्निया की ही, तो कैलिफोर्निया के जंगल में पाइन्स, ऑक्स और अन्य शंकुधारी पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियां और छाल में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलने में मदद करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर जमीन का ढलान अधिक हो तो आग तेजी से ऊपर की ओर फैलती है, और ये आसानी से देखा गया है कि घाटियों और जितने भी ऐसे क्षेत्र होंगे वहां पर ज्यादातर आग इसी वजह से फैलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है आग के फैलने का, जो अभी तक आग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं जो लंबे पेड़ होंगे आग ऊपर की ओर फैलेगी, और जिससे आसपास के और जो पेड़ होंगे वो भी पूरी तरीके से जल सकते हैं। साथ में अगर पत्तियां सूखी हैं तो सूखी पत्तियों में अगर तेज तीव्र धूप आ रही है, तेज तीव्र सनलाइट आ रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग सकती है। देखो, जंगलों में आग लगने का जो मुख्य कारण है उसमें कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर हवा में नमी बहुत ज्यादा है, कहीं पर हवा बहुत ज्यादा ड्राई है। तो जब हवा बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, जो आपको कैलिफोर्निया के जंगलों में देखने को मिली, जिससे आज पूरा विश्व हैरान है कि भाई आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, तब भी आग कंट्रोल में नहीं आ पा रही। तो कभी भी नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये बहुत, जब ये अपने विनाश उस पर अपने रूप पर आएंगे तो ये विनाशकारी हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी कैलिफोर्निया में जो हालात हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूरा इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन था कि आखिरकार क्या कारण रहा है जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के में आग लगी हुई है। कैलिफोर्निया के जंगल जो हैं वो जलकर राख हो रहे हैं, और साथ में वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं, रहने वाले जो लोग हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, कई सारे ऐसे अरबपति थे जिनके वहाँ पर घर थे, विला थे, जलकर राख हो गए, खाक हो गए। ठीक है, बहुत सारे जो वनस्पतियाँ थी वो नष्ट हो गई, और अभी भी जो आग है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। तो जब भी आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाएं, कभी जंगल में आप जा रहे हैं सैर सपाटा के लिए, इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो आप लापरवाही करते हैं उसी का व्यापक रूप हमें आगे जाके भुगतान करना पड़ता है। तो कभी सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह किसी व्यक्ति की आदत है तो कोशिश करिए कि जब भी सिगरेट का जो बर्ड होता है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के बाद ही वहां से आए। ऐसा ना हो कि आपने उसको जलता हुआ सुलगता हुआ छोड़ दिया, आपको नहीं पता होगा आपके पीछे से कब वो जो वहां पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों में उसी से आग लग जाए। ठीक है, तो इन सावधानियों का ध्यान रखिए। बाकी जलवायु परिवर्तन को से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे पैक्ट वगैरह डिफरेंट कंट्रीज में साइन हो रखे हैं।
कहा यही जा रहा है कि भाई मानवीय जो क्रियाएं हैं उन पे थोड़ा सा हमें रोकथाम करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जलवायु परिवर्तन जो इतना तेजी से हो रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसका स्तर कम हो। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेटा ये सेशन था एंड आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।